वेलकम टू आर्ट्स की दुनिया दोस्तों। और आज का जो वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो दोस्तों ऐसे लोग जो इस मेरे वीडियोस को देख रहे हैं रेगुलर, उनको पता होगा कि मैं इसके पहले ऑलरेडी आपके लिए यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 के वीडियोस लेकर आया हूँ यूजी नेट के एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो हम यूनिट 4 डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले जून के एग्ज़ाम में, और चाहे आप दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हो यूजी नेट की, किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए आ सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पर आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर किसे कहा गया है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, द जनरल सिस्टम थ्योरी वॉज एक्सपाउंडेड बाय। जो जनरल सिस्टम थ्योरी है इसको किसने दिया था? तो आपके लिए 4 ऑप्शंस हैं, मॉर्टन कैप्लन, इसके अलावा आपका लिंस्टिंग वॉन, डेविड ईस्टन और कार्ल ड्वेस। तो करेक्ट आंसर है आपका लिंस्टिंग। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, द इनपुट आउटपुट अप्रोच एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम। जो इनपुट आउटपुट अप्रोच है और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है ये कहाँ से ली गई हैं? तो दोस्तों इनपुट आउटपुट अप्रोच और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को लिया गया है जनरल सिस्टम थ्योरी से। तो दोस्तों आपके लिए पता होना चाहिए सारी थ्योरी, जैसे कि जनरल सिस्टम थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। बात करते हैं साथियों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हु सेड पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ शेयरिंग एंड शेपिंग ऑफ पावर। किसने कहा है कि पॉलिटिकल साइंस शेयरिंग एंड शेपिंग ऑफ पावर की स्टडी है? ऑप्शन नंबर ए है आपका लॉसवेल, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट, सी है डेविड ईस्टन एंड डी है पॉल जेनेट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, करेक्ट आंसर है लॉसवेल एंड कैप्लन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपके लिए, हु सेड पॉलिटिकल सिस्टम इज़ अ सब सिस्टम ऑफ सोशल सिस्टम। जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सब सिस्टम है सोशल सिस्टम का। ये कहा है दोस्तों डेविड ईस्टन ने। तो कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में कुल ध्यान रखना है कि डेविड ईस्टन हो गए, गैब्रियल आलमंड हो गए, ये दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं। इनसे क्वेश्चंस यूजुअली आपसे पूछे जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड थ्योरी, इनके द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट्स, इनके द्वारा लिखी गई इवन बुक्स भी आपको तैयार करके रखना है। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ 1-2 क्वेश्चन बुक्स के भी लेकर आया हूँ। तो वीडियोस दोस्तों यूजुअली मैं भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी वीडियोस बना रहा हूँ, सो दैट आप चीज़ों को थोड़ा सा बेसिकली समझ सकें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो सके। जब आप लोग मुझसे कहेंगे और ऐसा लगेगा मुझे कि हाँ अब मुझे थोड़ा सा हाई लेवल का कंटेंट आपके लिए बनाना चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू हाई लेवल कंटेंट। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एक्सप्लेन्ड बाय आलमंड। आलमंड के द्वारा ऐसा कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके बारे में उसने नहीं बताया हुआ है? तो कंप्रेसिवनेस, इंटरडिपेंडेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्रीज एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों नहीं बताया हुआ है आलमंड ने डेवलपमेंट के बारे में। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु सेड पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ऑप्शन है आपके लिए फिर से रॉबर्ट डाहल, डेविड ईस्टन, लॉर्ड एक्टन एंड पॉल जेनेट। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों लॉर्ड एक्टन। अब होता क्या है दोस्तों यूजुअली कि जब आपके ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपके दिमाग में 2-3 ही ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है रॉबर्ट डाहल का नाम, एक आता है डेविड ईस्टन का नाम, और एक आता होगा आपके लिए आलमंड का नाम। लेकिन दोस्तों आंसर कुछ और ही होता है। तो थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत सोच समझ कर आंसर्स को अटैम्प्ट करना है आपके एग्ज़ाम में। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वॉज एक्सप्लेन्ड बाय आलमंड एंड पॉवेल, रॉबर्ट डाहल, टालकट पार्सन एंड डेविड ईस्टन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है आपका ए, यानी कि आलमंड एंड पॉवेल जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लिए बताए हुए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, ब्लैक बॉक्स मॉडल वॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ। जो ब्लैक बॉक्स मॉडल थ्योरी है ये किसने दी हुई है? तो दोस्तों आपके लिए 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर, मॉर्टन कैप्लन, इसके अलावा लुंड्सविंग, डेविड ईस्टन एंड कार्ल ड्यूस। तो आपका करेक्ट आंसर है डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट फंक्शन अकॉर्डिंग टू आलमंड। आलमंड के अकॉर्डिंग इनपुट फंक्शन क्या है? तो दोस्तों इनपुट फंक्शन में आपका आएगा इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, ये एक इनपुट फंक्शन है। बात करते हैं साथियों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर
11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट फंक्शन अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग इनपुट फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है? डिसीजन, कम्युनिकेशन, सपोर्ट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका सपोर्ट। सपोर्ट एक इनपुट फंक्शन नहीं है डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है इन द इनपुट आउटपुट अप्रोच ऑफ डेविड ईस्टन फीडबैक मीन्स। इनपुट आउटपुट अप्रोच जो डेविड ईस्टन की है इसमें फीडबैक का मीनिंग क्या है? ए ऑप्शन जो कि आपका आंसर है रिस्पॉन्स बाय द मेंबर्स। इसके अलावा ये 3 ऑप्शन और देख सकते हैं आप, जैसे कि डिसीजन टेकन बाय लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, डिमांड्स ऑफ द पीपल, सपोर्ट्स ऑफ द पीपल। तो दोस्तों डेविड ईस्टन ने इनपुट आउटपुट अप्रोच में बताया हुआ है कि फीडबैक का मतलब होता है जब किसी भी बोल सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में जो मेंबर्स हैं वो रिस्पॉन्स करें। बात करते हैं साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन अकॉर्डिंग टू आलमंड। तो देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर आलमंड है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं डेविड ईस्टन है। इन पर दोस्तों वेरियस क्वेश्चंस आपके लिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इन पर आप ध्यान से अच्छे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर बनेंगे। यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप, सेकेंड ऑप्शन है आपका नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप, सी एसोसिएशनल और डी है नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि ये एक टाइप नहीं है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का एज पर द आलमंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इज़ द फंक्शन ऑफ। जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है वो फंक्शन है, वो क्या कार्य करता है? तो बेसिकली इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन जो है वो कनेक्टेड है, उसका फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। द मेन एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन वॉज। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन दोस्तों अब यहाँ से थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है। इसके एक्सपोनेंट कौन है? मैक्स वेबर हैं, बिंघम पावेल, कार्ल फ्रेडरिक या कार्ल ड्यूस। तो कार्ल ड्यूस पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के एक्सपोनेंट हैं, मतलब उन्होंने ये टर्म को दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैपेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू आलमंड। आलमंड के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम की एक कैपेबिलिटी नहीं मानी जाती? तो ऑप्शन नंबर ए है रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी है सिंबॉलिक, सी है क्रिएटिव कैपेबिलिटी और डी है रेगुलेटिव। तो करेक्ट आंसर है साथियों क्रिएटिव कैपेबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट फंक्शन अकॉर्डिंग टू आलमंड। आलमंड के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा एक आउटपुट फंक्शन नहीं है? तो दोस्तों इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन कौन से हैं, कौन से नहीं हैं, इन पर क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिएगा आप लोग। तो आउटपुट फंक्शन कौन सा नहीं है आलमंड के अकॉर्डिंग? तो करेक्ट आंसर है आपका पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सभी आउटपुट फंक्शन माने गए हैं अकॉर्डिंग टू आलमंड। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों हमारा अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस एंड द सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ आर द बुक्स रिटन बाय। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था वीडियो की शुरुआत में कि बुक्स पर आपके लिए मेनली क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ये बुक्स के नाम बता रहा हूँ कि एक बुक का नाम ये है दोस्तों और एक ये है। तो फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस और सिस्टम एनालिसिस ये दोनों बुक लिखी हुई है डेविड ईस्टन ने। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट वॉज रिटन बाय। जो प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट है ये किसने लिखी हुई है? रॉबर्ट डाल ने, टालकट पार्सन, डेविड ईस्टन या आर्थर बेंटले। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आर्थर बेंटले। आर्थर बेंटले के द्वारा प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट लिखी गई है। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के वीडियो का विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टू इन्वायरमेंट्स एग्जिस्ट इन आउटपुट इनपुट अप्रोच अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन। तो करेक्ट आंसर है इंट्रा सोसाइटल एंड एक्स्ट्रा सोसाइटल इन्वायरमेंट। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस को देख के इतना समझ में तो आ गया होगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। बेसिक से मेरा मतलब ये है कि मैंने आपको इस वीडियो में ना तो अभी आपके लिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बताए हुए हैं, ना ही मैंने आपके लिए असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन बताए हुए, ना ही मैंने बुक्स को कवर किया है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ जो लेकर आऊँगा मैं आपको उसमें आपके लिए सारी चीज़ें बताता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल में यदि आपने इतना भी कंप्लीट कर लिया तो ये समझ लीजिए आपका जो फाउंडेशन है, जो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए यूनिट नंबर 4 की रिकॉर्डिंग, वो हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलता हूँ इसी के साथ बहुत जल्द यूनिट नंबर 5 में। जुड़े रहिए हमारे साथ, आर्ट्स की दुनिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।